मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल एक इशू हुआ था। कल आपको क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आने के कारण वो मैसेज हम लोग को तो शो हो रहे थे, लेकिन आप लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहे थे और ना ही आपको शो हो रहे थे। तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया काफ़ी टाइम बाद, और फिर जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो कल की जगह आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को डेली प्रेजेंट रहना है, क्योंकि अब ये जो स्थिति है कोरोना वाली, ये बनी ही रहेगी। और ये कब तक बनी रहेगी इसका कोई भी फिक्स नहीं कह सकते हैं अभी कि कब तक ऐसा रहेगा। क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चलने वाली हैं, ये आपको पता ही है, और ऑनलाइन के थ्रू ही हम सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो इंटरेक्शन हमारा क्लास में रहता था आप लोगों के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट रहेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब बात आती है स्टडी से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि अब जुलाई लग चुका है और हमें स्टडी के लिए वेल फोकस्ड करना है। हमें एकदम जुट जाना है पढ़ाई के लिए, है ना। हर सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़िए, क्लास अटेंड कीजिए, अपनी प्रेजेंट अटेंड कीजिए, और उसके बाद आप जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ आप कवर करें। जो कुछ भी होमवर्क मिलता है उसको कवर करें, और पढ़ाई के लिए एकदम आप जुट जाएं। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी आज मैं स्टार्ट करने से पहले एक तो आज का सेशन में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। तो ये आप फ्रंट पेज पे ये जो दिख रहा है आपको, ये एक आपके कंप्यूटर विषय का सिलेबस है। अब इसमें से कई टॉपिक्स मैंने कंप्लीट आपको करा दिए हैं। ये देखिए, कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, ये मैं आपको चैप्टर 1 करवा चुका हूँ। देखिए, क्योंकि मैं आपको अप्रैल और मई में पुरानी बुक के अनुसार ही सिलेबस कंप्लीट करा रहा था। हालांकि सिलेबस सेम है, ये भी सेम है और पुरानी बुक से भी सेम है, बस चैप्टर कभी कभार अंतर हो जाता है। कोई 2 चैप्टर को 1 चैप्टर बना दिया जाता है, और कभी कभी 1 चैप्टर के 3 पार्ट भी कर दिए जाते हैं। तो वही अंतर आया है इस नई बुक में जो आपको मिली है, उसमें अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस रहा है। देखिए, डिफरेंस ये रहा है कि आपको पहला चैप्टर दिख रहा है कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, यानी इसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये सब समझाया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा चैप्टर आपको नज़र आ रहा है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये दोनों को पुरानी किताब के अनुसार चैप्टर 1 माना गया था, ठीक है। तो चैप्टर 1 है ये दोनों पुरानी किताब के अनुसार, लेकिन नई किताब के अनुसार इनको अलग अलग कर दिया गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर दिया गया। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इस चैप्टर का अंतर हो गया। तो जो एक चैप्टर था वो 2 चैप्टर बन गए। अब तीसरा चैप्टर आप देख रहे हैं कंप्यूटर और संचार, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी संचार माध्यम की अवस्थाएं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 थे वो बन चुके हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है। ये दोनों चैप्टर हम संचार के अभी हाल हमने कंप्लीट किया था, यहीं तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपना सिलेबस। और मैं अगर ठीक कह पाऊँ तो हमारा सिलेबस अभी तक लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके इस बुक के अनुसार, ठीक है। पुरानी बुक के अनुसार चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, नई बुक के अनुसार चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। और बस शुरू के जो 2 चैप्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 चैप्टर मान लें आप पुरानी बुक के अनुसार, और न्यू के अनुसार 1 बढ़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे। तो 4 तक हम आपको कवर करवा चुके हैं, समझा चुके हैं, और रिटन वर्क भी हो चुका है। अब हमारा पहले मैं आपको समझा दूं कि किस किस चैप्टर से कितना कितना आता है। देखिए, ये जो चैप्टर आपको नज़र आ रहे हैं कंप्यूटर और संचार वाले, यहाँ से लेके ये 6 है, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बेसिकली कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन ही माना गया है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस बेस्ड पे ये 4 चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दिए हुए हैं, जिनमें से मैं 2 कंप्लीट करा चुका। इनमें से आपका लगभग 15 मार्क्स का बोर्ड पेपर में आता है। 4 चैप्टर आप तैयार कर लें, आपके 15 नंबर पक्के।
कौन कौन से? कंप्यूटर और संचार, संचार माध्यम की अवस्थाएं, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। ये चारों को बेसिकली कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन बेस्ड लेसन है ये, और इन चारों चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 15 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां लेसन दिया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पढ़ना है इस बार लाइनक्स पढ़ना है। ठीक है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा डिटेल में दिया गया है, और इसका इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है। मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ मैं, इस साल तो इस लेसन से मुश्किल से 2 नंबर या 3 नंबर का ही आया था, लेकिन मैक्सिमम यहाँ से इसमें से 10 नंबर का आ सकता है। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। ये 8वां चैप्टर आप देख रहे हैं और 9वां, इन दोनों को मिला लीजिए। आंकड़ों का प्रदर्शन तथा बाइनरी अंक गणित और तार्किक संक्रियाएँ, जिन्हें हम लॉजिक गेट्स भी कहते हैं, तो इन दोनों को मिला के आपका 10 नंबर का बनता है। ठीक है, ये 10 नंबर का इन्होंने दिया है। ठीक है, इसमें कभी कभी पिछले 2-3 सालों में डिफरेंस देखने को मिला है, कभी 12 नंबर तक का भी आया है। तो 10 से 12 नंबर तक का मान सकते हैं दोनों चैप्टर को मिला के। तो ये आपका हो गया 7वां और 8वां चैप्टर। इसके बाद नीचे के जितने चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से देखिए 10 से लेके देखिए 13 तक। सी भाषा का परिचय, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, फंक्शन और सी भाषा में फाइल प्रबंध, है ना। इसमें से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 9th में भी बता चुका हूँ, और अभी 10th क्लास में भी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये पोर्शन आपका इस पूरे कंप्यूटर विषय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से आता है 35 नंबर का पेपर। जी हाँ, ये पोर्शन में से आपका 35 नंबर्स का पोर्शन आएगा। इसीलिए तो मैं आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस जब अप्रैल मई से स्टार्ट किया था, तो मैं हफ्ते में 2 दिन सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए ही रख रहा था, ताकि हम लोग ये जो पोर्शन है इसको कवर करते जाएं साथ में। ऊपर से भी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद नीचे के जो इम्पोर्टेंट है, जो 35 नंबर का आना है, तो मैं उसका आपको बताना चाहूँगा कि इसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। अब इसमें बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि सर क्या प्रोग्राम आएंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग की थ्योरी आपको तैयार करनी है, प्रोग्रामिंग की थ्योरी आपको तैयार करनी है। अगर आप केवल थ्योरी भी तैयार कर लेते हैं तब भी आपका अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। प्रोग्राम बनाना मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपको थ्योरी जल्दी समझ में आ जाए। बात आपके समझ में आ रही है? मैं कहूँ कि आप डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर चेंज करिए, तो आप किताब से तो पढ़ लेंगे कि माउस का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ विकल्प पे जाके स्क्रीन सेवर पे जाके कोई भी थीम लगा लेते हैं और अप्लाई बटन पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये आपने किताब से पढ़ लिया, शायद रट भी लिया, लेकिन क्या इसको फिर कुछ दिनों तक याद रखा जा सकता है? नहीं, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक आप इसको याद ही नहीं कर सकते। जैसे ही आप कंप्यूटर पे जाके आप इसको करके देख लेंगे कि स्क्रीन सेवर लगाया कैसे जाता है, तो आप उसको याद कर लेंगे कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था तो इस तरीके से हो गया। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इसीलिए मैं प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपको थ्योरी बहुत तेज़ी से समझ में आ जाए, और जब आप याद करने बैठें तो थ्योरी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, यकीन मानिए आप। तो प्रोग्राम तो इतने ज़्यादा नहीं आते, प्रोग्राम तो मुश्किल से 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन इसकी जो थ्योरी होती है, जो चैप्टर दिए हैं ना 10 से लेकर 13, क्वेश्चन आंसर जिसको हम बोलते हैं, वो आते हैं। जैसे सी भाषा का परिचय, सी भाषा का इतिहास बताइए, लिखना पड़ेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर विषय में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चाहे आप थ्योरिकल करें चाहे प्रोग्रामिंग, दोनों आप लेके चलें, आप अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये 35 नंबर्स के यानी आधा पेपर सिर्फ इसी से रहता है, इसीलिए वेल फोकस्ड हमें इन्हीं टॉपिक पर करना है। ठीक है, क्लियर है? ऊपर आप को मैं बता ही चुका हूँ शुरू के चैप्टर्स में। तो ये टोटल आपका जो है बन जाएगा कितने नंबर का पेपर? 70 नंबर का पेपर आता है। बाकी 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट नंबर होते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको अच्छे से डील करना होगा। जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उसको बनाना आप, और काम बहुत साफ़ सुथरा करना है आपको, और रिटन वर्क जो करना है
ठीक है। तो ये 4 चैप्टर अभी तक हमारे हो चुके हैं लगभग, ये आपका 4 चैप्टर है। 5वां चैप्टर हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर विषय जितने भी स्टूडेंट डर लगता है, डर लग रहा है, बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना डरें आप, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। पढ़ेंगे नहीं, डर लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो अभी इस बार का रिज़ल्ट आप देख लीजिए, कंप्यूटर विषय में एज़ कम्पेयर टू आर्ट, कला की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे नंबर आए सभी के। और इसमें जो टॉपर रहा है, आपको पता है आपके स्कूल से 10th क्लास में, वो कंप्यूटर के सेक्शन से ही रहा है, श्रद्धा पटेरिया। 89.17% उसके रहे हैं, और कंप्यूटर में भी उसके बहुत बेहतरीन नंबर हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में 87 सबसे हाईएस्ट नंबर रहे हैं। 87 के बाद 86 आए हैं, फिर 85 आए हैं, 83 आए हैं, 82 आए हैं, 81 आए। इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो 80 की लाइन में हैं, और ये वही लोग थे जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिनके नंबर आए हैं। इन्हें भी डर लगता था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की थी तो इनके नंबर आए हैं, और बहुत अच्छे नंबर आए। आप लोग भी पढ़ाई करेंगे तो आपका डर दूर हो जाएगा, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से पीछे हट जाओगे तो फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें नंबर आपके बेकार ही आएंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आपको रिज़ल्ट बता चुका हूँ कि इस बार का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है क्लास 10th का, कंप्यूटर का ख़ास तौर पे। और ये मान के चलिए कि सारे ही बच्चे इस विषय में पास हैं, कोई भी फेल नहीं है। तो फेल का डर आप हटा दीजिए, और ना ही ये कंपेयर करेंगे आप कि आर्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर आते, नहीं। इस बार का रिज़ल्ट देख लीजिए, कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। देखिए, आज केवल मैं आपको लेसन 5 केवल इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक सिलेबस, आपका एक आइडिया लग जाए आपको कि ये इस तरीके से पढ़ना है, और पिछला जो कुछ भी है वो मैं चेक करूँगा आपका। तो आज मैं सिर्फ इंट्रो ले रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क का। तो सबसे पहले तो देखिए कितना वेल डिफाइंड आपका सिलेबस दिया गया है, कि स्टार्टिंग आपकी कंप्यूटर से होती है, कंप्यूटर का इतिहास, फिर कंप्यूटर का इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का क्या कनेक्शन है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, एनालॉग संचरण, आपका डिजिटल संचरण, ये सब ट्रांसमिशंस हम देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अब रिवीजन करें एक बार, जो पिछले चैप्टर हैं वो उसमें हम देख चुके थे। अब इसी बेस्ड पे एक और चैप्टर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। क्लियरली इसलिए समझ में आएगा क्योंकि इसको हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो जब कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है और फिर उसका आगे पढ़ाया जाता है तो आपको बहुत क्लियरली उसको समझ में आता है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमें पढ़ना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है पहले ये समझना होगा। अभी तक बात सिर्फ एक कंप्यूटर की आ रही थी, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज भेजने की और प्राप्त करने की हो रही थी, ठीक है, जितने चैप्टर देखें। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर की बात हो रही हो, जैसे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कई सारे, मान लीजिए 10-8 कंप्यूटर आपस में किसी वायर से या वायरलेस तरीके से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, तो इस कनेक्टिविटी को, पूरे को, सिस्टम को बोलेंगे हम क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डाटा संचरण की व्यवस्था होती है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों जो इनसे जुड़े होते हैं उसमें संचार किया जा सकता है आसानी से। अब वह किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी भी माध्यम से जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है तार से जुड़े हो सकता है वाईफाई, जो वायरलेस पद्धति होती है उससे जुड़े हों। तो इसमें दूरी का जो होता है, भौगोलिक दूरी, वो कुछ भी हो सकती है, मध्य भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसमें जो सबसे पहले IBM कंपनी थी, इसने 1960 में 1960 IBM कंपनी, आपने नाम सुना होगा, इसने एक नेटवर्क बनाया था, SNA नेटवर्क, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। और इसके द्वारा क्या किया जाता था कि इसने अपनी कंपनी में जो कंप्यूटर रखे हुए थे उनके बीच में एक लिंक, यानी एक माध्यम जोड़ा,
जिससे उस कंपनी में जो एम्प्लॉयर होते हैं, कर्मचारी हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें और आसानी से सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकें। इस तरीके का सिस्टम निर्माण किया जिसको इंट्रानेट कहा गया। बाद में फिर इंटरनेट आया, है ना। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क की स्टार्टिंग हुई थी। और कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत तेज़ स्पीड से अपन एक चीज़ को दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो ये एक फ़ायदा है इसका, स्पीड। दूसरा फ़ायदा हार्डवेयर डिवाइस है, उसको हम शेयर कर सकते हैं अन्य कंप्यूटरों से। जैसे एक प्रिंटर है तो हमने 5 कंप्यूटर से जोड़ दिया, तो अब हमें हर कंप्यूटर पे अलग अलग प्रिंटर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम 5 कंप्यूटर के थ्रू उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो शेयर कर रहे हैं हम हार्डवेयर का, ये भी एक लाभ है इसमें। तीसरा चीज़ है इसमें, जो भी आप जो लागत है वो कम आएगा। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, आपको कोई सूचना या डाटा भेजना है तो आप कोरियर करेंगे या जाएंगे एक स्थान से एक शहर से दूसरे स्थान, तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा। जबकि कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे बैठे या कंपनी में बैठे बैठे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रही है, लागत कम आ रही है। और क्या फ़ायदा हो सकते हैं? और ये फ़ायदा हो सकता है, कई सारे व्यक्ति एक ही डाटा या सूचना का उपयोग कर सकते हैं एक बार में। 5 लोगों को भेज दिया, 5 कंप्यूटर पे आपने सूचनाएं जीमेल कर दिया, तो क्या हो रहा है, वही सूचना सबको प्राप्त हो रही है, बहुत ही कम समय में सबको मिल जा रही है। तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा हम सॉफ्टवेयर की क्षमता का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं, है ना। नेटवर्क व्यवस्था में सर्वर होता है, सर्वर पर कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करके हम प्रत्येक कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कोई लोकल एरिया नेटवर्क आपने बनाया, और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे आपने स्कूल में लैब में देखा होगा, तो स्कूल में लैब में क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। अब इसमें क्या है कि एक सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर, तो मुख्य कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर हम अपलोड करेंगे वही सारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए मुझे MS वर्ड अपलोड करना है, तो मुझे सारे कंप्यूटर पे अपलोड नहीं करना होगा, मैं सिर्फ सर्वर कंप्यूटर पे अपलोड कर दूंगा। और इस तरीके से सर्वर कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं बाकी कंप्यूटर, तो सर्वर कंप्यूटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, उन सारे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकता। तो ये सारे लाभ होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ। और आज मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप रेडी हो जाएं और जितने भी बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ज्वाइन कर लें। बहुत तेज़ी से पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, हो गई है, शुरू हो गई है, और अटेंड कर लें, अपने क्लासेस को अटेंड करें, प्रेजेंट दें, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, यही हम लोगों को फिर रजिस्टर में भी अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर ने जो मैंने आपको बताया है आज कंप्यूटर नेटवर्क, उसको सिर्फ बुक से एक बार पढ़ लेना, बुक आपको अवेलेबल हो गई होगी। और इसके आगे का मैं जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स वगैरह। और आगे कल तो जो भी नेक्स्ट मेरा पढ़ेगा पीरियड, उसमें हम देखेंगे इसके आगे कंप्यूटर नेटवर्क के। ओके, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।